हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आप सभी को पता है आज 25 फरवरी को जो रीट लेवल फर्स्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी करवाऊंगा, तो फटाफट चेक कीजिएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनिहर टिब्बा मतलब मनिहरा टिब्बा है ना, मनिहरी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या लिग्नाइट के लिए, चूना पत्थर के लिए, पेट्रोल के लिए या प्राकृतिक गैस? इसका सही जवाब रहेगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, उसके बाद इधर देखिएगा क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। फिर देखिएगा कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? ठीक है, स्वांग तो है, ख्याल भी है, रम्मत भी है, डांडी नहीं है। ठीक है, बीकानेर के निकट समराथल में किस लोक कर्म स्थल माना गया है? लोक संत का किसका माना गया? समराथल से माना गया। समराथल बाड़मेर की बात करें जम्बू जी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी फटाफट मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा और आप सब चेक करते हुए चलिएगा। और अगली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो अच्छे से गौर करिएगा क्वेश्चन पे। फिर देखो आगे बात करते हैं, आप में सु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे है ना, यामसु कसी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। इस तरह से बोल रहे हैं ये, बताओ क्या मेवाती बोलते हैं? बोलते, हाड़ोती भी बोलते हैं, वागड़ी भी बोलते हैं, अवधी नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन का मतलब है आमेसु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। ठीक है ना, तो अवधी नहीं बोली जाती है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में करी गई थी भाई। ठीक है, इधर देखिएगा, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? सभी को पता है किशनगढ़ शैली बड़ी ठनी। ठीक है, डी ऑप्शन किशनगढ़ आएगा। उसके बाद देखो, महिला चित्रकारों के कमला और इलायची के नाम नाथद्वारा से हैं। किस शैली से हैं? नाथद्वारा राजसंबंध से हैं। उसके बाद बात करें राम स्वरूप किसान, आगे बात करते हैं। देखो हाँ, ये क्वेश्चन है कि राम स्वरूप किसान रो कहानी सगे नी है, तो बारीक बात बी ऑप्शन इसका हो सकता है। फिर आगे बात करें, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो भूमि कहलाती है भोराट का पठार कहलाती है। उड़िया का पठार याद कर लेना, उपरमाल गिरवा ध्यान रखो। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन था, पृथ्वीराज राठौर है। क्या है? पृथ्वीराज राठौर। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? त्रिलोकचंद माथुर करौली, हाँ त्रिलोकचंद माथुर ने करी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट बताता हुआ चल रहा हूं। देखो ये तो आपका पेपर का सॉल्यूशन है। स्त्रियां बोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? माथे में, सिर में पहनती है। ठीक है, फिर देखो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में शासक के मनसब को कम कर दिया था। मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था, बी ऑप्शन सही है। फिर देखो आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाया गया है भाई। ठीक है ना, कोठारी नदी पर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? अरावली में होता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, तो उदयपुर संभाग आएगा। ठीक है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी? तो मारवाड़ की थी ये। ठीक है, यहां से आंसर हो सकता है। उसके बाद देखो आगे बात करें हम, ये ध्यान रखना, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है, उसमें से बताना है आपको ये शिवदास, व्रजसेन सूरी या फिर बादल ढाणी या श्रीधर व्यास। फिर आगे पूछ रहा है गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? सीकर के अंदर है, कांदली नदी के किनारे है और ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। फिर देखो आगे बात करें, बिसल देव रासो किण भातरो काव्य है, मतलब बिसल देव रासो के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? भक्ति काव्य या प्रकृति काव्य या फिर प्रेम काव्य मिलता है। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण श्रेणी नहीं है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, अवगीकृत, आरक्षित और सुरक्षित वन, और ये अनारक्षित नहीं आएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोराधाई को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जीके का। देखो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है। कजली तीज कहां मनाई जाती है?
बूंदी में बनाई जाती है, बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है? गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ हैं, याद होना चाहिए सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन से कौन संबंधित है? भोपे संबंधित है। भोपा राइट निकलेगा यहां से आंसर। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, देखो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है आपके, सभी को आ गए होंगे आई होप, मुझे लगता है सबने आसानी से कर लिए होंगे। फिर देखो रखड़ी और टोटी क्या है? रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। ठीक है, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से 480 किलोमीटर की कुल लंबाई है। वन की आशा वर्णासा वशिष्ठ के नाम से इसे जाना जाता है। फिर देखो आगे की बात करते हैं, जो ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे होंगे क्लासे वगैरह वो तो समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, समझदार बच्चे सब जानते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया है। ट्रेंच कमीशन पढ़ा चुके हैं, आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से है, इजी है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कौन से बोली जावे है? बताओ, कोटा बूंदी में बोली जावे है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सु हर जस काई है? हर जस काई है भैया, लोकगीत है हर जस। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, इसका प्रमुख शिल्पी मंडन है। ठीक है, फिर देखो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। फिर आगे बात करें, देखो अगला है आपके सामने बरखान है। बरखान क्या है? ये टीले हैं, भौतिक प्रदेश में पढ़ाया जाता है। अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं वो क्या होते हैं? बरखान होते हैं। तो क्या हो गए? एक रेत के टीले हैं। कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अख्याता के रचनाकार कौन है? ये नेम नारायण जोशी है इसका जवाब। ठीक है, कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अख्याता का रचनाकार है नेम नारायण जोशी। ठीक है, फिर देखो जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक हो, किसी भाषा को पढ़ लिख सकता हो, वो क्या होता है? साक्षर व्यक्ति होता है। इजी है भैया। तो ठीक है, फिर देखो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके गणित गणित सभी हैं इसके अंदर। तो देखिए रेखिक युग्म कोणों का योग क्यों होगा? रेखिक युग्म कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े हम, अगली तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा हाँ ये क्वेश्चन है आपका जीके का, निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे? कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बलवंत सिंह मेहता थे जिन्होंने मूल संविधान पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर देखो आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध थोड़ी शुद्ध शब्द छांटना है, तो ध्यान रखना अभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है जो कि सही है ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस, तो एक्स का मान बताना है। यहां पर आपको एक्स का मान निकालना है, तो यहां से सही जवाब 42 आएगा। सी वाला देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, और इधर गणित के हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां दे रखा है कि यदि 395 इंटू क्या एक्स क्या रखा जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इसे आप 7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटलस पर्वत कहां स्थित है? सभी को पता है, अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका में एटलस पर्वत। फिर देखो आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में संसदीय सचिव को कौन शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की चेक कर लो बस फटाफट, क्योंकि आज की क्लास तो आपके चेक करने के लिए और ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। फिर देखो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने, क्वेश्चन है राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? ये बताना है। तो नौकायन इसका जवाब रह सकता है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर है। कहां पे है? धौलपुर में है। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? डिजिटल योजना 13-14 के समय पर। ठीक है, फिर देखो आगे की बात करें, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? 4 जिले। फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आरटीआई से है, शिक्षा के अधिकार से। देखो हाँ अगला क्वेश्चन है, देखो इधर से आते हैं, राजस्थान आरटीए अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? ठीक है, 10 भाग और 29 धाराएं हैं। ठीक है, फिर चलो आगे की तरफ बात करें हम अगले पॉइंट की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का ये देखो क्वेश्चन किस तरह से घूम के आया है। राजस्थान का प्रथम डिजिटल अर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर है। डिजिटल अर्काइव का मतलब है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर में है। ठीक है, फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया है। कृति भारती को दिया गया है भाई। ठीक है, किसे दिया है, कृति भारती को। 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप का अवार्ड दिया है, कृति भारती को दिया है। राजस्थान में, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो का आरंभ कब किया गया था। 29 जुलाई को किया गया था, 29 जुलाई 2021 को। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लेखक है वुड्रो विल्सन। और इधर देखिएगा कि ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है, सीमा सुरक्षा बलों से है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो फास्ट बता रहा हूं ताकि आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। फिर देखो, जल जीवन मिशन सरकार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल उपलब्ध कराना है जल। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान का सूरतगढ़ गंगानगर है। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर के अंदर है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा के द्वारा कितने पदक जीते गए थे, 2 पदक जीते गए थे। ठीक है, फिर देखें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है अलाभित और असुविधाग्रस्त समूह में किया गया है। ठीक है, फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया है। तो ये देख लीजिएगा 1975-76। फिर देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर नृत्य है। उसके बाद युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां पे आयोजित किया गया था, उदयपुर में। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ये 14 के लगभग है, 13। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। प्राथमिक स्तर, ये देखो प्राथमिक स्तर पर आरटीए अधिनियम, प्राथमिक स्तर पर आरटीए अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र और शिक्षक, मतलब कितने छात्रों पर एक शिक्षक रहेगा, तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक, डी वाला सही है। निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल और खिलाड़ी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है सबसे ज्यादा, तो एथलेटिक्स में। फिर उसके बाद देखो आगे की तरफ बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी को हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अजय सिंह शेखावत से संबंधित हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं अजय सिंह शेखावत। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें तो कुल सदस्य संख्या कम से कम 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 इसका सही जवाब रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। अधिगम क्या है, अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है, तो सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है करंट जीके का। देखो भाई इधर अगला है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो। RSIC राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया 1975 में। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो राजस्थान से है, ये बताना है। शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान है, बी वाला ऑप्शन राइट है इसका। उसके बाद में देखो राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। वालर कृषि किसका प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है ना। वालर कृषि, ची माता जिया, ध्यान रखो स्थानांतरित कृषि। उसके बाद में देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में और बाड़मेर में, 2 जिलों में है, तो जैसलमेर राइट है यहाँ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, कब आया है, 1972 में। फिर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने देखिएगा। राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण श्रीनेव सु आख्यान काव्य गुण लिखियो, मेहोजी गोदारा, इसका सही जवाब रह सकता है।
फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास धामन भी है, सेवन भी है, करण भी है, अंजन मुराद, सालड़ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। काली मृदा जानी जाती है, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, वर्टिसोल्स इसे कहा जाता है, कपास के लिए उपयुक्त है, जसनाती संप्रदाय के प्रधान कतरियासर बीकानेर याद रखना है। ठीक है, अग्नि नृत्य यहाँ से संबंधित है, फतेह फतेह बोलते हैं आग में जाते हुए। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें हम। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बालाजी का रोपे सामो जयपुर में है, सावित्री माता का मंदिर सिरोही में नहीं पुष्कर में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ का। सुंदा माता का मंदिर जालोर में, मनसा पूर्ण करनी माता रोपे उदयपुर में है, तो बी वाला गलत दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, रहेगा राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट भी कहा जाता है। आहार सभ्यता को धूल कोट भी कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि बीहड़ मिलती है, यहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका प्रदन होता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी। फरवरी 2010 में। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी, तो ध्यान रखें 2010 में की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। ब्लॉक स्तर की बात करें तो ब्लॉक के अंदर होता है CBEO। कौन होता है, CBEO होता है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर देखो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है। उदयपुर के अंदर है। कहां है ये, उदयपुर के अंदर है भाई। देखो ये है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर के अंदर है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप, है ना, बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा द्वीप, सबसे छोटा प्यारी है जयसंबंध झील उदयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसंबंध। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना बीकानेर है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सुनना अच्छे से, देखो मोस्ट है क्वेश्चन, रिवाइज होते रहते हैं तो अच्छे से इनको पढ़ के जाए आप। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। यह बताना है आपको कि पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ था। 1950 में हुआ था। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में कितने अध्यापक होते हैं। 90 बच्चों में लगभग 3 टीचर रहते हैं, तो यहाँ पे 4 आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर है। कहां पे है, जगत उदयपुर के अंदर है अंबिका माता का मंदिर। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी है क्वेश्चन वैसे, पर देखो लेवल पे भी तो डिपेंड करता है ना, BSTC का है पेपर तो उसी के अनुसार देखा जाएगा। ठीक है, देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव शुभंकर है। राजस्थान में कौन सा वन्य जीव शुभंकर है जो जालोर से संबंधित है। बताया था मैंने, जालोर, लोर, आलू, भालू। ठीक है ना, ए ऑप्शन है भालू। ठीक है, फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था, तो कुड़की सही जवाब है यहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। ठीक है, विश्वसनीयता का, विभेदकारिता का, वैधता का या वस्तुनिष्ठता का, बताओ। इजी है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ रहे हैं, कुछ और के आ रहे हैं, साइंस वगैरह के। मैंने आपको जीके लगभग बता दिए सबके सब मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। ये शिक्षण विधियां वगैरह ये तो आप कर लोगे। हाँ, ये देखो इसका अच्छा क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, ये वाला। एक शिक्षक ने देखा कि रानी सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, तो अक्षर बनाने में इसको ग्राफिया रोग है। कौन सा है, डिस्ग्राफिया रोग। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्ग्राफिया रोग है इसके अंदर। फिर देखो अगले की तरफ बढ़े हम। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है, 25%। कितना होता है, 25% होता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, IEP का पूर्ण रूप क्या है। तो इस लास्ट वाले P का मतलब प्रोग्राम रहेगा, एक में दे रखा है ये प्रोग्राम। ठीक है ना, तो ए वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, प्रोग्राम। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम।
हाँ, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है? बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है वंशानुक्रम, वातावरण, हाँ दोनों, ठीक है। और व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया था? ये केटल ने। किसने किया था? ये केटल ने किया था। अब ये देखिएगा, हिंदी के क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। देखो, गोविंद ने राम को जगवाया, ठीक है ना। गोविंद ने राम को जगवाया, है ना, आया वाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया है ये। कौन सी है? प्रेरणार्थक। सीता खाना खा कर, है ना, किसी के साथ अगर कर लग जाए तो समझ जाओ पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ये भी है, ये भी है, गंगा नहीं है, व्यक्तिवाचक है। उसके बाद देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सुनना, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों उनके उत्पाद में विपणन की सुविधा प्रदान करता है? राजसिको, ठीक है। कौन करता है? राजसिको करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है 80 के निकटतम अभाज्य संख्या क्या रहेगी? 80 के निकटतम अभाज्य पूछी है ना, तो 79 रहेगी, ठीक है। और इसमें कोणों का निकाल लेना, 100 लगभग निकलेगा इसमें। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये बताना है। रमा हंसती है, क्या इधर सुनो, सुधा फल खा रही है, क्या खा रही है? फल खा रही है। किसको खा रही है? फल को खा रही है, तो सकर्मक है। नौकर पानी भरता है, क्या भरता? पानी भरता है। किसको भरता? पानी को भरता है, ये भी सही है। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। किसको खेल रहा है? फुटबॉल को, ये भी है। रमा हंसती है, क्या हंसती है? न्याय ना आंसर, तो यही अकर्मक है, ठीक है, बाकी सब सकर्मक है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लगभग हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन सारे के सारे ही, बाकी तो फिर क्या है, अलग हैं। बाकी हमने बता दिए हैं जीके के सारे क्वेश्चन आपको। जीके पूरी चेक करवा दी मैंने आपकी, अच्छे से मिलाइएगा इनको। रिधिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। समायोजन कौन से तंत्र का है? प्रतिगमन का है। ये सी ऑप्शन राइट है, साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर सी वाला राइट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैंने आपको जीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं सबके सब, ठीक है। सब चेक कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।